हेलो बच्चों, मैं रानी मैम आज आप लोग के लिए अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 8-7 का पाठ 8 लेकर उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक है नीति के दो हैं। इस पाठ में अलग अलग कवियों का दिया हुआ है दोहा, जैसे कबीर दास की, रहीम जी की और तुलसीदास की। तो बच्चों, इन संत कवियों ने अपने अपने वाणी द्वारा हमें अच्छी नीति बातें सिखलाई है, हमें समाज में जीने की कला बतलाई है, हमें स्वभाव जो है आत्मिक सिद्धि की है। इन्होंने अपने कविता के माध्यम से हमारे मानवता को जगाया है, हमें बड़प्पन का गुण डालना, मीठी वाणी बोलना, परोपकार करना इत्यादि भावना को जगाने का प्रयास किया है। तो इसका पठन पूर्वबोध है कि मनुष्य का जीवन नीति से ही चलता है। यदि नीति और आदर्श न हो तो मनुष्य भटक जाता है। नीति का ज्ञान हमारे धर्म ग्रंथ, वेद, पुराण, उपनिषद आदि में दिया गया है। अनेक कवियों और संतों ने भी समय समय पर अपनी वाणी से अथवा लिखित रचनाओं के माध्यम से इन पर प्रकाश डाला है। इन्हें पढ़ना, सुनना और समझना आत्मिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। और इसका भावबोध है कि भक्ति काल में कवियों ने जनमानस के जीवन को सफल एवं श्रेष्ठ बनाने के लिए सरल एवं सहज शब्दों का प्रयोग करते हुए नीतिपरक दोहों की रचना की है। ये दोहे हैं गागर में सागर के समान है, अर्थात इनकी छोटी छोटी पंक्तियों द्वारा इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है और आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। प्रस्तुत पाठ में नीतिपरक दोहों के माध्यम से नैतिकता, लौकिक व्यवहार एवं मीठे वचनों के महत्व आदि भावनाओं पर विकास दिया गया है। तो आपका फर्स्ट पैराग्राफ में कबीर दास जी हैं, जो एक संत थे, न हिंदू थे न मुस्लिम थे, वह संत थे। बच्चों, इनके बारे में कहा गया जाता है कि जब इनकी मृत्यु हुई थी तो मुस्लिमों ने कहा कि यह मेरे हैं, हिंदुओं ने कहा यह मेरे हैं, सभी इनके सब लेने के लिए झगड़ पड़े थे। तो क्या हुआ बच्चों, जब उनका चादर हटाया गया तो देखा गया वहाँ 2 फूल पड़े हुए हैं। तो एक हिंदू ने रख लिया, एक मुस्लिम ने, यानी कि वह न हिंदू थे न मुस्लिम से जाति से और परे थे। तो इन्होंने हमारे लिए क्या सीख दी है, आइए देखते हैं। फर्स्ट पंक्ति है कि साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। बच्चों, सूप जो होता है, जो हम अनाज फटकते हैं, हमारे घर में अनाज फटका जाता है, बांस का होता है सूप या डगरा। उससे क्या होता है, जब से हमारी आप देखते हुए या दादी, मम्मी, चाची जो भी फटकती होंगी, तो उसका जो खखरा होता है, जो हल्का अनाज होता है, वह बाहर उड़ जाता है और जो ठोस अनाज आता है वह सूप में ही रह जाता है। तो इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए, ऐसे साधु किस व्यक्ति की संगत करना चाहिए जो सूप के समान हमारे गुणों को अंदर रहने दे और हमारे अवगुणों को हमसे दूर कर दे, हमसे अलग कर दे। अगली पंक्ति है, तेरा साईं तुझमें ज्यों पहुपन में बाँस, कस्तूरी का मिरग ज्यों फिरी फिरी ढूंढे वो घास। इस पंक्ति में कबीर दास जी कहते हैं कि तेरा साईं तुझमें है, अर्थात तुम्हारा जो भगवान है, तुम्हारे जो आराध्य है, वह तुझमें है। ज्यों पहुपन में बाँस, पहुपन होता है फूल, पुष्प। जैसे फूल के अंदर सुगंध छिपी रहती है, वह कहीं अलग नहीं रहती है, आप उसके सुगंध को अलग नहीं ढूंढ देख सकते हैं, वह फूल में ही वास करता है। उसी तरह हमारा प्रभु जो है, हमारे भगवान जो है, हमारे अंदर है। कस्तूरी का मिरग ज्यों फिरी फिरी ढूंढे घास। जिस तरह कस्तूरी जो है एक तरह का सुगंधित वस्तु है, वह मिर्ग यानी हिरण के नाभि में पाया जाता है, उससे खुशबूदार सुगंध निकलते रहता है और मृग सोचता है कि यह किसी खास का घास का सुगंध है और वह प्रत्येक घास को सूंघते फिरता है वन वन में कि यह कहाँ से सुगंध आ रही है। ठीक उसी तरह भगवान हमारे अंदर है और हम उन्हें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर इत्यादि में ढूंढते हैं जो भगवान यहाँ बसे हुए हैं, लेकिन भगवान हमारे अंदर है। जिस तरह फूल में सुगंध बसा हुआ है, उसी तरह भगवान हमारे अंदर है, हमें उन्हें अपने आत्मा में ही देखिए, आत्मा में ही ढूंढिए। अगली पंक्ति है, पाहन पूजय हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते या चाकी भली, पिसी खाए संसार। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि मनुष्य जो है वह पत्थर को पूजता है, देवता मानता है, तो मैं क्या करूं, उस पहाड़ को पूज लूं ताकि हमें पूरे भगवान मिल जाए। लेकिन इससे तो चाकी भली है। चाकी यानी जिससे हम अनाज पीसते हैं, खुद घर में पीसते हैं या फिर मशीन में पिसाने जाते हैं, वहाँ भी पत्थर की चाकी होती है जिससे कि में गेहूं, मकई, जौ इत्यादि जो भी है पिसा जाता है।
तो कवि यहाँ कह रहे हैं कि उस पत्थर में से तो चाकी भली है जिसके पीसने से पूरा संसार का पेट भरता है। तो वही कह रहे हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते यह चक्की भली पिसी खाए संसार। अगली पंक्ति है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। इस पंक्ति द्वारा कवि मनुष्यों के लालच को दूर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, ज्यादा संचय करने की फेर में नहीं पड़ना चाहिए। भगवान से उतना ही मांगना चाहिए जिसमें हमारा कुटुंब यानी हमारा परिवार का भरण पोषण हो जाए। उससे उतना में न मैं भूखा रहूं और न साधु भूखा जाए, यानी कोई हमारे द्वार पर यदि कोई सज्जन आता है वह भी भूखा न जाए। तो भगवान से उतना ही लीजिए या धन संचय उतना ही कीजिए जिसमें आपका परिवार का भरण पोषण हो जाए, आपके कुटुंब का भरण पोषण हो जाए और आपके यहाँ जो अतिथि है उनका भी भरण पोषण, न खुद भूखा रहे न दूसरा भूखा जाए। बच्चों, यह कबीरदास की नीति परक दोहे थी। आगे रहीम जी की है रहीम खनखना, जो कि आप जानते हैं यह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। यह मुस्लिम होते हुए भी बहुत अच्छे तरह से हम लोगों के लिए दोहा लिखा है। तो पहला पढ़ते हैं, रहीमन याचकता गहे बड़े छोटे होई जात, नारायण हूँ को भयो 52 अंगुल गात। यहाँ कहते हैं याचकता यानी भीख मांगने वाला। रहमान जी कहते हैं कि जो व्यक्ति भी भीख मांगता है वह छोटा हो जाता है, बड़ा भी रहता है छोटा हो जाता है। ठीक उसी तरह जैसे नारायण कहते हैं भगवान विष्णु को, उन्होंने 52 का रूप धर के राजा बलि से 3 पग जमीन मांगा था, तो वह क्या हो गए थे, नारायण भगवान होकर के भी वह 52 अंगुल गात यानी 52 अंगुली का वह उनका शरीर हो गया था। अगला पंक्ति है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ी जाए। इस पंक्ति में कवि कहते हैं, रहमी जी कहते हैं कि मनुष्य को प्रेम रूपी धागा को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जब एक बार टूट जाता है तो वह दोबारा नहीं जुटता, जुटने में उसमें गांठ पड़ ही जाता है। अर्थात यदि हम किसी व्यक्ति से मन मैला कर लेते हैं, उससे झगड़ लेते हैं, मनमुटाव कर लेते हैं, तो फिर बाद में हम उससे दोस्ती करते हैं, लेकिन हमारे अंदर की जो पहले वाली भावना नहीं रहती, पहले दोस्ती नहीं रहती। इसलिए हमें किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए, प्रेम रूपी धागा को नहीं तोड़ना चाहिए। अगली पंक्ति है, रहीमन पर उपकार में करत बड़े नहीं बीज, मांस दियो सीबी भूप ने दिनों हार दधीची। यहाँ रहीम जी कहते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं वह क्या करते हैं, अच्छे काम में कभी भी नहीं पीछे हटते, वह परोपकार के लिए कुछ भी कर लेते हैं। जैसे कि मांस दियो सीबी भूप ने, सीबी एक राजा थे जिन्होंने एक पक्षी को बचाने के लिए अपना शरीर का मांस दे दिया था, और दिनों हार दधीची, और दधीची की जानते हैं कि दधीची ने अपना हड्डी का दान किया था। हार मतलब हड्डी, उनके हड्डी से एक अस्त्र उनके हड्डी द्वारा बने अस्त्रों से ही वृतासुर नामक राक्षस का नाश होना था। तो देवताओं के मांगने पर देवता उनसे मांगने गए थे, उन्होंने स्वेच्छा से अपना शरीर का अंत कर लिया, वह समाधि ले लिए और उनके हड्डियों से अस्त्र बना, जिससे जिससे वृतासुर नामक राक्षस मारा गया था। तो वहीं इस पंक्ति में रहीम जी कह रहे हैं कि रहीमन पर उपकार में, पर मतलब दूसरे के उपकार में भलाई के लिए, करत बड़े नहीं बीज, जो बड़े लोग होते हैं वह कभी आनाकानी नहीं करते। मांस दियो शिवी भूप ने राजा ने अपना मांस दिया था, और दधीची दिनों हार दधीची, और दधीची ने अपना हड्डी दिया था, हड्डी का दान किया था। क्यों? परोपकार के लिए, दूसरे की भलाई के लिए। अगली पंक्ति है, जो बड़ेन को लघु कहे नहीं रहीम घटी जाई, गिरिधर मुरलीधर कहे कछु
दुख मानत नाही। यहाँ रहीम जी कह रहे हैं कि यदि किसी बड़े व्यक्ति को, किसी बड़े महापुरुष को कोई छोटा कह देता है तो उससे वह छोटा नहीं हो जाता। ठीक उसी तरह गिरधर मुरलीधर कहे, गिरिधर और मुरलीधर दोनों कृष्ण भगवान कहते हैं। गिरिधर इसलिए कि उन्होंने पहाड़ को धारण किया था, अपने उंगली पर उठा लिया था, और मुरलीधर यानी कि वह मुरली धारण, अपने ओठों पर मुरली लगाए रहते थे, मुरली बजाते थे, तो उनका नाम है गिरिधर मुरलीधर। तो जहाँ इतना बड़ा पहाड़ को उन्होंने उठाया, बड़ा बड़ा बात किया, काम किया, और वहीं वो छोटा सा बांसुरी लगाए रहते हैं, तो यदि उनको हम गिरधर न करके मुरलीधर भी कह देते हैं तो इससे उनको कोई तकलीफ नहीं होता है, वो कोई दुख नहीं मानते हैं। ठीक उसी तरह हमें, यदि हम बड़े हैं, अपने से कोई बड़ा काम करता है, या हम बड़े हैं, यदि कोई हमको छोटा समझता है, अपमान करता है, तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। तो बच्चों, यह रहीम जी की सीख थी। आगे हम देखते हैं तुलसीदास जी। अब तुलसीदास जी हमारे लिए क्या कह सीख दिए हुए हैं उसको देखते हैं। तुलसीदास जी जो हमारे रामायण के रचयिता हैं, इन्होंने कहा है मेरे लिए, तो देखिए फर्स्ट पंक्ति है, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु ओर, वासीकरण एक मंत्र है परिहरु वचन कठोर। इस पंक्ति में रहीम जी कहते हैं, तुलसी जी कहते हैं कि मीठा वचन, मीठी वाणी जो है सो वह चारों ओर फैलाता है, वह हमारे आसपास खुशियां ही खुशियां लाता है। ठीक उसी तरह यह वशीकरण एक मंत्र है। मीठा वचन जो है जो वशीकरण एक मंत्र है। वशीकरण मंत्र होता है जिसको आप एक पेंडुलम जैसा होता है, उसको आप किसी के सामने हिलाइएगा, उसको अपने बस में कर लेता है। तो इसे मीठा वचन जो है यह बोल करके हम किसी को भी अपने बस में कर लेते हैं। परिहरु वचन कठोर, इसलिए हमें कठोर वचन का त्याग कर देना चाहिए। कहते हैं इस पंक्ति से कवि का तात्पर्य है कि हमें हमेशा मीठी वचन बोलना चाहिए, दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और अपने कठोर वचन का त्याग करना चाहिए। अगली पंक्ति है, तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोलही हमें पूछही कौन। यहाँ इस पंक्ति में कवि बतला रहे हैं कि सबका अपना अपना समय होता है, इसलिए अपने समय पर ही आदमी बोलता है, बिना समय नहीं बोलना चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे पावस के समय यानी बरसात के समय कोयल जो होता है वो मौन हो जाता है, चुप हो जाता है। कोयल कब बोलता है? बसंत ऋतु में, क्योंकि उस समय उसकी बारी रहती है। कुहू कुहू कितनी मीठी स्वर वह बोलती है, उस समय दूसरा कोई पक्षी नहीं बोलता। तो पावस बरसात के समय वह मौन हो जाती है। क्यों? क्योंकि वह सोचती है कि अब तो दादुर बोले ही। दादुर यानी मेढक। बरसात में कौन बोलता है? मेढक बोलता है। बोलती है कि अब तो मेढक को बोलेगा, हमें पूछे ही कौन, अब इस समय हमें कोई नहीं पूछेगा। अर्थात इस दोहे के माध्यम से तुलसी जी कहते हैं कि जब आपका बोलने का समय हो तभी बोलिए, फालतू में आप बोलिएंगे तो आपके बात का वैल्यू कोई नहीं करेगा। समय आने पर ही आपके बोलिए, जब आपका कोई आपसे कुछ पूछ रहा हो तो बोलिए। आगे है, आवत ही हर सह नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे में। बच्चों, इस पंक्ति में तुलसी जी ने बहुत ही अहम बात कही है कि आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने। बच्चों, जब हम कहीं जाते हैं तो हमें देख के कोई खुश हो जाता है, कोई आश्चर्यचकित होता है, कोई कुछ में क्या कहते हैं हाव भाव नहीं दिखाता है, वह लगता है जैसे हमारे आने से खुश नहीं है। तो तुलसी जी कहते हैं हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह, यदि उनकी नजरों में स्नेह नहीं दिख रहा है, आपके आने से वह खुश नहीं है, वहाँ आप नहीं जाइए। चाहे तुलसी तहाँ न वहाँ नहीं जाइए कंचन बरसे में, चाहे वह सोने की ही वर्षा क्यों नहीं कर रहा है, वहाँ का जो बादल है यह सोने का वर्षा कर रहा है, यानी कि वह बड़ा व्यक्ति हो क्यों नहीं हो, आपके स्वागत में वह अच्छे अच्छे खाना ही क्यों नहीं खिलाता है, लेकिन आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वह जो आपको देख करके खुश नहीं होता है, हर्षित नहीं होता है, उस जगह पर हमें कभी नहीं जाना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ इस कविता दोहे के माध्यम से रहीम जी ने हमारे स्वाभिमान को संभाले रखने की बात कही है, तो वहाँ मत जाइए जहाँ आपका अपमान हो।
तो बच्चों तीनों यहाँ कबीरदास जी ने, रहीमदास जी ने और तुलसीदास जी ने बहुत अपने नीतिपरक दोहे से हमारा बहुत अच्छे ज्ञान दिए हैं। बच्चों यदि हम इनके दोहे को अपने जीवन में उतार लें तो हम भी अच्छे और सज्जन और परोपकारी पुरुष कहलाते हैं। तो इसका अनुकरण करना चाहिए। ठीक है बच्चों, आप लोग इसे लिख करके सुंदर राइटिंग या फेयर कॉपी में लिख करके याद कर लेंगे। इसके शब्दार्थ को भी लिख लेंगे, दिया हुआ है शब्दार्थ नीचे, आप लोग इसमें से देख करके लिख लेंगे, याद कर लेंगे। फिर मैं अगले वीडियो में मिलती हूँ। धन्यवाद।